सभी छात्रों का स्वागत है। तो छात्रों, आज की इस वीडियो में हम आपको एमपी बोर्ड कक्षा 9वीं जो आपका विषय गणित है उसके 18 सितंबर को होने वाले त्रैमासिक परीक्षा सत्र 2023-24 का कंप्लीट रियल क्वेश्चन पेपर विद कंप्लीट सॉल्यूशन बताने वाले हैं। तो छात्रों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। यहाँ पर आप देख सकते हो कक्षा है 9वीं, विषय है गणित, त्रैमासिक परीक्षा 2023-24। समय मिलेगा आपको 3 घंटे, पूर्णांक रहेंगे 75, है ना। इसके साथ ही छात्र आपको बता दें कि यह जो पेपर है इसके आने के 90% से भी अधिक चांसेस हैं, 90% से भी अधिक चांसेस हैं कि आपको ये सेम टू सेम देखने को मिल सकता है। प्लस ये बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है, तो आप इसे बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए जिससे आप एग्जाम में बहुत अच्छे अंक ला सको। तो अभी करते हैं छात्रों वीडियो को स्टार्ट। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्लस जितने आपके फ्रेंड हैं उनकी भी हेल्प हो तो उन्हें वीडियो शेयर कर दीजिएगा। ओके, तो यहाँ पर आप सबसे पहले देख सकते हो आपके लिए महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। निर्देश के बाद आपका फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि सही विकल्प चुनकर लिखिए। मैं यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है 16/2 बराबर 2 गुणित डब्बा, है ना। डब्बा में पूछा है कितना आएगा, तो देखो 16/2 कितना आएगा आपका 8। ठीक है, बराबर लगा दो बीच में, फिर इसके बराबर होना चाहिए, आपको यह करना है। इसके मतलब ये जो है इसके बराबर है तो उत्तर भी दोनों के बराबर होंगे। तो 16 दूनी 8 आया, तो यहाँ पर भी 8 करना है आपको, तो 2 गुणित 4 कर दो। 2 गुणित 4 में कितना आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा। तो आपका उत्तर कितना रहेगा, यहाँ पर 8 आएगा कब, जब यहाँ पर 4 लिखोगे। तो आपका राइट उत्तर क्या रहेगा, यहाँ पर द नंबर का राइट उत्तर रहेगा 4 नंबर। ठीक है, इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है दी गई आकृति में छायांकित भाग के रूप में लिखिए, है ना। तो छायांकित भाग आपको भिन्न के रूप में लिखने ये है, थोड़ा मिसप्रिंट है यहाँ पर। तो देखो ऐसा लिखना होता है छात्रों, यहाँ पर जितने खंड हैं उन्हें नीचे लिख लिया जाता है। तो 1 2 3 4 5 खंड हैं, तो आपको 5 खंड नीचे लिख लेने होते हैं। और जो आपके भरे हुए खंड हैं जितने में कलर हैं वो आपको ऊपर लिख लेना है। तो देखो कलर वाले जो खंड हैं 2 हैं, तो आपका राइट उत्तर क्या हो जाएगा 2/5। तो मतलब ऑप्शन नंबर 7 जो है छात्रों भाई आपका सही हो जाएगा। इसके बाद आपका तीसरा प्रश्न है किन्हीं 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल होगा। तो याद रखिए किन्हीं 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल सदैव एक परिमेय संख्या ही होती है। चौथा प्रश्न है 0.25 और 0.4 का गुणनफल होगा, तो यह होगा 0.1। अगला प्रश्न है यदि एक दर्जन पेन का मूल्य 60 है तो एक पेन का मूल्य होगा। एक दर्जन में कितना होता है 12, तो 12 का 60 से भाग कर दो, उत्तर कितना आएगा 5। यह आपका राइट उत्तर है। फिर 32 से ही 1/5 का मान होगा, तो सॉल्व करोगे तो आपका 2 मान आ जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, खाली स्थान की पूर्ति कीजिए। तो है 4/3 में 2/3 घटाओगे, घटाने पर प्राप्त होगा। तो देखो 4/3 माइनस 2/3, 3 3 दोनों में, तो 3 कॉमन आएगा, 4 में से 2 का बचा 2, यानी 2/3 आपका राइट उत्तर हो जाएगा। फिर एक घन में कितने शीर्ष होते हैं, तो एक घन में कितने शीर्ष होते हैं आपके 8 शीर्ष होते हैं। अगला प्रश्न है 48/5 में शेषफल का मान होगा, तो कितना होगा 48/5, 48/5 करोगे तो 5 नाम 45, आपका कितना बचा शेषफल 3, है ना। कितना बचा शेषफल 3, तो आपका शेषफल पूछा है तो शेषफल कितना आ जाएगा आपका, शेषफल आपका आ जाएगा 3। ठीक है, यह तो आपको भागफल है, यह नहीं लिखना, आपको शेषफल लिखना है 3। फिर है बहुपद px बराबर 4x - 3 का शून्यक होगा, तो शून्य का फॉर्मूला लगाओगे, शून्य का सूत्र लगाओगे, सॉल्व करोगे तो आपका उत्तर आएगा 3/4। फिर है माइनस का 5 है और फिर माइनस कर रहा है, माइनस का 8 और फिर माइनस का 3, तो कितना हुआ। तो ऐसे आप छात्रों ऐसे तो याद रखा कीजिएगा कि देखो पहले आपके पास 5 रुपये उधार थे, ठीक है, 5 रुपये उधार थे, माइनस फिर -8, मतलब फिर आपके 8 रुपये और उधार हुए, उसके बाद आपका -3 और हुआ। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर रहेगा, देखो यहाँ पर माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा आपका। ठीक है, माइनस माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, तो माइनस का 5 और प्लस का 8, तो माइनस का 3 बचेगा, फिर माइनस का 3 आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, राइट उत्तर क्या जाएगा 0। अगला प्रश्न है 5872 में संख्या 8 का स्थानीय मान है, तो 800 रहेगा, क्या रहेगा 800। अगला प्रश्न है छात्रों आपका तीसरा, सही जोड़ी बनाइए में कॉलम आ को कॉलम बा से मिलाना है। तो कॉलम आ में फर्स्ट है 0.5 गुणित -7.4, तो इसका मैच हो जाएगा -3.7 से। अगला प्रश्न है -7 गुणित -15, तो -7 गुणित -15 क्या हो जाएगा 102 हो जाएगा। तो 504 बटा -18, तो इसका आपका राइट उत्तर हो जाएगा -28। फिर है 0.04 बटा 10, है ना, तो यह इसका राइट उत्तर रहेगा 0.004।
फिर 42.64 प्लस 0.36, तो इसका उत्तर हो जाएगा 43, और जो आपका आखिरी बचा इसका उत्तर हो जाएगा 0.72। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक वाक्य एक शब्द में उत्तर दो। तो बिंदु 4y की एक्स अक्ष से क्या दूरी होगी? ठीक है, तो एक्स अक्ष से क्या दूरी होगी? एक दूरी होगी। क्या दूरी होगी? एक्स एक्स से दूरी क्या होगी? एक दूरी होगी, अर्थात y का मान आपका 1 है तो आपकी दूरी भी 1 होगी। फिर है 1 व 2 के बीच एक परिमेय संख्या लिखिए, तो कोई भी लिख दीजिए। 5/8, यहाँ पर आपको उत्तर के लिखा है 7/8, 1/8 सॉरी 1/8, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/8। आप चाहो तो 1/5, 1/6 भी लिख सकते हो। अगला प्रश्न है, कर्णी 3 को 2 सही कर्णी 3 से गुणा करके मान लिखिए, तो आपका मान आ जाएगा 3। फिर लट्टू का आकार किस ठोस आकृति के समान होता है, यह आपको बताना है। तो किस ठोस आकृति के समान होता है यह आप बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा है। एक वाहन चालक को 180 किलोमीटर दूरी तय करना है, वह 95 किलोमीटर चल चुका है, तो उसे अभी और कितने किलोमीटर चलना है ना। तो इससे आप इसको माइनस कर दीजिएगा, तो आपका उत्तर आ जाएगा 85। अगला प्रश्न है, बिंदु 1-1,4 किस चतुर्थांश में स्थित होंगे? तो यहाँ पर आपका राइट उत्तर आ जाएगा दूसरे चतुर्थांश में स्थित होंगे। इसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बता दें, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है छात्रों सत्य सत्य लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक घन में कुल 6 फलक होते हैं, तो आपको बताना है यह सत्य है या असत्य है, तो आपको राइट उत्तर क्या जाएगा? असत्य है। फिर है, मूल बिंदु से में भुज एवं कोटि दोनों ही शून्य होते हैं, तो क्या होते हैं? यह कथन आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। 0 0 होते हैं ना मूल बिंदु के निर्देशांक। अगला प्रश्न है, पुस्तक एक घनाभाकार ठोस आकृति होती है, तो यह आपका सत्य रहेगा, है ना। शंकु का बेलनाकार आकृति होती है, तो शंकु की ऐसी आकृति होती है। तो यहाँ पर आपका जो राइट उत्तर रहेगा छात्रों वो रहेगा क्या? आपका राइट उत्तर क्या रहेगा? असत्य रहेगा। फिर यह जो है यह सत्य रहेगा, और अंतिम वाला भी आपका असत्य रहेगा। इसके बाद छात्रों आपको जो प्रश्न तैयार कर लेने हैं, तो प्रश्न है आपका पहला, छठवा, संख्याओं -7, 6, -9 और 8 का योग क्या होगा? फिर प्रथम 3 सम संख्याओं के योग में प्रथम 3 विषम संख्याओं के योग को घटाने पर प्राप्त संख्या लिखिए, है ना। तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी के भी जितने आपके फ्रेंड हैं उनकी भी हेल्प पे तो उन्हें वीडियो शेयर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न आप देख सकते हो, किसी संख्या में 62 जोड़ने पर 100 प्राप्त होता है, वह संख्या क्या होगी? इसके बाद अथवा प्रश्न देख सकते हो आप। फिर आपका 8वां प्रश्न है, 4526 में संख्या 5 के स्थानीय मान व अंकिक मानों में क्या अंतर होगा, आपको बताना है। तो छात्रों अगली वीडियो में हम कंप्लीट सॉल्यूशन दे देंगे, जब तक के लिए आप क्वेश्चन आंसर खुद से तैयार कर लीजिए और ऑब्जेक्टिव अच्छे से तैयार कर लीजिए। 8वां प्रश्न आप देख सकते हो। 8वीं के बाद आपको 9वां प्रश्न आप यहाँ पर से वीडियो पॉज करके अच्छे से पढ़ लीजिए। 10वां प्रश्न आप देख सकते हो कि y=2 के लिए व्यंजन 3y-2 का मान ज्ञात कीजिए। अथवा में है, यदि अमित की वर्तमान आयु x वर्ष है तो आज से 5 वर्ष पहले उसकी आयु के लिए बीजीय व्यंजक लिखिए। 350 को 4:3 के अनुपात में बांटिए। 3/5 को भिन्न के रूप में लिखिए। एक दुकान में शर्ट की कीमत कितनी है? 500 रुपये एवं पैंट और शर्ट की कुल कीमत कितनी है? 1450 रुपये। तो बताइए पैंट की कीमत क्या होगी? और अथवा में है, दीपावली नक बैंक से 20,000 रुपये उधार लिया। 2 वर्ष बाद ब्याज जोड़कर बैंक को 22,360 रुपये देकर बैंक का पूरा कर्जा चुकता कर दिया। तो दीपावली ने बैंक को कुल कितने ब्याज रुपए में दिए? तो छात्रों ध्यान रखिएगा, आपको ऊपर वाला प्रश्न और साथ ही साथ अथवा वाला प्रश्न दोनों अच्छे से तैयार कर लेने हैं। फिर आप 15 प्रश्न देख सकते हो, 15 का अथवा देख सकते हो। 16वां प्रश्न देख लीजिए, 16वें का अथवा। 17वां प्रश्न आपका, 18वां प्रश्न, 19वां, 20वां, है ना। 19वां देख सकते हो, 486 का मान लिखिए। 20वां है 240 पन्नों वाली एक किताब को 150 अन्य पढ़ने पड़ती है आशा। बबीता इसी किताब का 2/3 भाग पढ़ती है। किसने कम और कितना कम पढ़ा, यह आपको बताना है। आप 21वां प्रश्न देख सकते हो, 21 के बाद 22वां, फिर आपका 23वां। तो छात्रों से अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, है ना। एक भी क्वेश्चन मत छोड़िएगा। अभी मिलते हैं अगली वीडियो पे, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक करना कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ। धन्यवाद।